everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम अपना चैप्टर नेचुरल और होल नंबर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिवीजन. उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नंबर लाइन से बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. डिवीजन. तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है. जैसे कि अगर आपके पास है 30 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, आप इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हो. आप ये भी कर सकते हो कि 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6. तो ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल कम आउट टू बी 30. तो डिवीजन मतलब इट इज़ द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इंटीजर्स में मैं इसको और एक क्विक तरीके से आपको समझाऊंगी. नेक्स्ट इज द टर्म्स ऑफ डिवीजन. तो डिवीजन के ना टर्म्स है, आई नो सबको आते हैं लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं. तो अगर मैं एक लॉन्ग डिवीजन मेथड लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ a, यहाँ b, यहाँ c और नीचे कुछ आता है हमारे पास x, ठीक है. सो a इज द डिविडेंड हियर. जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द डिवाइजर. जो हमारे पास आंसर आता है वो कोशेंट कहलाता है, और जो भी लेफ्ट ओवर होता है 0, 1, 2, 3, 4 दैट इज द रिमाइंडर. तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना. जैसे अगर आपको याद होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हम करते हैं तो 1, 2/3 है, राइट. सो what we do, we multiply denominator with the whole number and we add the numerator. तो basically होता क्या है, so this is the divisor and the quotient. So we multiply divisor and the quotient और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं. तो जैसे कि ये है हमारा एक 31 डिवाइडेड बाय 7. तो अब अगर आप इसका आंसर देखो तो क्या आएगा. सो 31 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 3s are 21, 7 4s are 28 और जो हमारा रिमाइंडर है वो बचा 3, ठीक है. ऐसा ही हुआ. तो इस केस में ना अगर मुझे वापस से ये क्वोशंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं डिवाइज़र लूँगी. डिवाइज़र में क्वोशंट लूँगी जो आंसर आया था, उसमें मैं रिमाइंडर को ऐड कर दूँगी. करो ज़रा, 7 4s are 28 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 31. तो ये सेम ही टाइप है जो मैंने आपको एक डिवाइजर का क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा भी दिया था. मैं ऐसे और क्वेश्चंस आपको भी करवाऊंगी. अब आगे चलते हैं. तो डिवीजन का एल्गोरिथम यही बोलता है कि a इज इक्वल टू b प्लस क्यू प्लस सी. तो a क्या है, a वो है जिसे हम डिवाइड करें हैं, डिविडेंड. b इज द डिवाइजर, q इज क्वोशंट एंड r इज द रिमाइंडर. तो हमेशा याद रखना यहाँ पर रिमाइंडर और जो हमारा डिवाइजर है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो r कैन बी 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, बट b शुड बी ग्रेटर देन r. ओके. अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मान लो यहाँ पर है 10, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अच्छा 2 कुछ और लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं 13. तो आपने क्या किया, 2 5s are 10 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3. तो रिमाइंडर कभी भी हमारे डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता. अगर आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी मल्टीप्लिकेशन का स्कोप यहाँ पर है. आपने मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ की है, ठीक है. तो रिमाइंडर कैन बी 0 और और आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है. और कुछ नहीं. अगर हम डिवाइज़र की बात करें तो हमारा डिवाइज़र रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता है, और हमेशा 0 से भी बड़ा और रिमाइंडर से भी बड़ा होता है. तो ये चीज़ याद रखनी है. अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से लिखती हूँ 279 डिवाइडेड बाय 13. तो 13 2s are 26 होता है, रिमाइंडर आया 1, मैंने नीचे 9 को उतार लिया. 13 1s are 13 और मेरा आंसर यहाँ पर आया 6. तो बेसिकली रिमाइंडर जो है दैट इज 6. दिस इज द क्वोशंट, दिस इज द डिवाइजर, यही है. तो यहाँ पर आंसर क्या है, द आंसर विल बी 21 एंड रिमाइंडर विल बी 6. द क्वोशंट बेसिकली विल बी 21 एंड रिमाइंडर इज 6. आगे चलो. नाउ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 135. तो हमें ग्रेटेस्ट
4 डिजिट नंबर निकालना है जो 135 से डिविजिबल हो। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे। इस बार मेरे साथ साथ करो और समझो, आगे से क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके करना, ओके। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? सीधी सी बात है, 9 1 डिजिट्स में सबसे बड़ा होता है, तो अगर 9 को 4 टाइम्स लिखेंगे ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ टू गेट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट number divisible by 135, what we will do, we will divide this number with 135। तो करो ज़रा, तो इसको यहाँ पर अलग से करो, 9 9 9 9 एंड 135, तो ये होगा 7 से। सो 7 5 ज़ा 35, 3 7 ज़ा 21 22 23 24, 4 2 7 1 ज़ा 7 8 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और 5 50। हाँ, अब मुझे करना है इसको, तो इसके लिए भी मैं फिर से क्या करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई इट सच दैट, अगर मैं 135 को इंटू 4 करती हूँ तो 12 13 14 1 5 40, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर 4 लिख देती हूँ। सो 5 4 ज़ा 22, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 1 4 1 ज़ा 4 5, ठीक है, 9। तो मेरा जो क्वोशंट है दैट इज 74 और रिमाइंडर आ गया 9। यानी कि मैं क्या करूँगी, इस नंबर में से, ठीक है, ये मैंने आंसर यहाँ पर निकाल दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, द नंबर दैट आई हैव गॉट, मतलब इस नंबर में से 9 9 9 9 में से मैं 9 माइनस कर दूँ तो आंसर आएगा 9990। सो दिस इज दैट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 135 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब जो भी आपको नंबर दिया है वो नंबर लो, उससे जिससे डिवाइड करने को बोला है उससे करो। जब आप डिवाइड कर दोगे आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर से आपने ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देना है। जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर विच यू वर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज लीस्ट नंबर टू ऐड टू 10,000 टू मेक इट डिविजिबल बाय 237, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो टू गेट द लीस्ट नंबर टू ऐड टू दिस, जो इससे डिविजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 10,000, वी विल डिवाइड इट बाय 237। तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो ये है 237। तो मुझे इतना तो लेना पड़ेगा, 5 से ये होगा नहीं, 4 से हो जाएगा। तो 4 7 4 ज़ा 28, 2 3 2 ज़ा 28, 2 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 1 4 2 ज़ा 8 9, ठीक है। तो इट इज़ 2 देन 5 और 0। अब इसको करके देखते हैं, नहीं, अब इसको हम करके देखेंगे से 2 से करें तो कैसा रहेगा। देखो 2 से करेंगे तो 200, 400 हो जाएगा, और 400 से 500 तो नहीं होगा, तो 4 से 2 से करते हैं। सो 7 2 ज़ा 14, 4 1 3 2 ज़ा 6, 7 2 2 ज़ा 4। अब इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ से 1 कैरी हो, 51 रह गया 4। तो हमारा जो आंसर है वो 46 है। मतलब हमारा क्वोशंट आया 42, रिमाइंडर आया 46। तो इसका मतलब है कि मैं 237 में आई विल, फ्रॉम 237 आई विल सब्ट्रैक्ट, what I'll do, I will subtract 46। तो क्या आंसर आएगा, सो इट इज़ 1 और 4 5 6, हाँ मैंने कैरी तो नहीं किया है, राइट, तो 90, तो 191 मेरा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी ना, सबसे पहले क्लोजर, 2 नंबर्स हैं, मैंने उनको डिवाइड किया, क्या मुझे हर बार होल नंबर मिलेगा 2 होल नंबर्स को डिवाइड करने पे? नॉट रियली। मान लो 13 और 5 इन दोनों को डिवाइड करूँगी, क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे? नहीं। या तो मैं इसको 13/5 ही लिखूँगी या फिर मैं इसको डेसिमल में लिखूँगी।
तो ना तो फ्रैक्शन ना तो डेसिमल होल नंबर्स में आते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड. सो वी मे नॉट गेट अ होल नंबर. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स. आगे बढ़ते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मतलब अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, 5 डिवाइडेड बाई 3 और 3 डिवाइडेड 5, तो दोनों का आंसर अलग आएगा. सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी या नॉट कम्यूटेटिव. सिमिलरली एसोसिएटिव भी नहीं है. 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 और 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मैं करूँ तो इनके आंसर्स अलग आए. नाउ डिविजन बाय 0, तो जब भी मेरे पास कोई नंबर है और अगर मैं उसको 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो हमेशा याद रखना 0 से डिवीजन इज नॉट डिफाइंड. So it is not defined. So use distributive property to simplify big sums. ठीक है, जब भी हमें बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं तो हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ताकि हम उनको ईजिली उनको सिंप्लीफाई कर लें और फिर उनको सॉल्व कर लें. ऑलवेज चेक द रिमाइंडर कंडीशन. रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर, जो मैंने अभी आपको बताया. एंड नेवर डिवाइड एनी नंबर बाय 0 बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड. Let's take some of the questions. So we have to show that the division of the whole numbers is not closed. तो ये चीज़ हम कैसे दिखाएंगे, सोचो ज़रा. So first part is division of whole numbers is not closed. बात तो सही है. Closed का मतलब हुआ कि closure property, which means कि अगर मैं 2 whole numbers लूँ, उनको डिवाइड करूँ तो क्या हमेशा एक whole number आएगा? नहीं आएगा. तो दिस इज द डिविजन इज नॉट क्लोज. तो ये हम कैसे दिखाएंगे, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 5 बाई 2 और आई कैन राइट इज 2 बाई 5 एंड बोथ ऑफ देम दे आर नॉट whole number. So this shows that division is not closed. Any whole number divided by 1 always gives the number itself. ठीक है, any whole number, so let us say 5 divided by 1 will give us 5. तो क्या ये सही है? Yes. So this is always true. Okay. Next, every non-zero whole number, मतलब जीरो नहीं उसके सिवा कोई भी whole number divided by itself give us 1. तो बात तो सही ही है. मान लेते हैं we have 15. 15 को मैं उससे खुद से ही डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या 1 आएगा. तो या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज ट्रू in all numbers except 0. ठीक है, वैसे क्वेश्चन में लिखा ही है कि नॉन ज़ीरो होल नंबर. नाउ 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज 0. 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अगेन ट्रू, राइट. अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड. बात तो सही है. मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, फॉर इनिशियल चैप्टर्स में ही बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लो 9 है, अगर 9 को मैं 0 से डिवाइड करती हूँ, मैं यहाँ 0 नहीं लिख सकती, मैं यहाँ 1 भी नहीं लिख सकती. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है. सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. 0 से अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं उसका कोई मतलब होता ही नहीं है. आगे चलते हैं. इफ़ x इज़ अ होल नंबर सच दैट x डिवाइडेड बाय x इज़ x, स्टेट द वैल्यू ऑफ x. तो मान लो हमारे पास एक होल नंबर है x, अगर हम उसको उसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा वही नंबर. तो हमें वो वैल्यू बतानी है. वैसे देखो वैल्यू मुझे लगता है कि आप सबके दिमाग में आ चुकी होगी, बट फिर भी ज़रूरी है हमारे लिए. सो इट सेज x डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू x. ठीक है, तो अगर हम कोई एक नॉन ज़ीरो नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं फॉर एनी नॉन ज़ीरो नंबर x डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है हमें कि इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है कि x इज़ इक्वल टू 1, है ना, कुछ ऐसे. तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर x है, दिस x इज़ नॉट 0 बट दिस x इज़ 1, बिकॉज एनी नंबर विच डिविजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड. तो मतलब हम ये जो हमारा नंबर है जिसकी वैल्यू हमसे यहाँ पूछी गई है, दैट इज़
1. Next is fill in the blank. So 987 डिवाइडेड बाय 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर हमारा वो नंबर ही रहता है. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, सो इट बिकम्स 0. 336 माइनस दिस, तो मतलब 336 माइनस 888 डिवाइडेड बाय 888, ये क्या होगा? अगर मैं 888 को ऐसे लिखूं तो क्या होगा? तो दोनों में 1 आ जाएगा, तो इट इज़ -1, सो इट इज़ 335 इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज 23 डिवाइडेड बाय 23, ये 1 होता है, माइनस 437 डिवाइडेड बाय 437 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0. तो कई बच्चे, चलो एक और कॉमन मिस्टेक बताती हूँ. कई बार क्या होता है कि ऐसे ना कोई नंबर लिखा है 35 बाय 35, बच्चे इसको बोलते हैं कि एक जैसे ही तो है तो ये 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं होता है, राइट, इट इज़ 1. कभी भी हम एक नंबर को उसी से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड 7750 बाय 17 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम. तो हमें क्या करना है? 7750 को 17 से डिवाइड करना है. तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूँगी. 7750 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो 4, तो ये आ जाएगा 68. तो दिस विल बी 789950. ठीक है, तो पहले दो नंबर्स को मैं लेती हूँ, तो इट विल बी 5, तो ये हो जाएगा 538, तो इट विल बी 10 और 0 फिर उतर गया नीचे, ये फिर से 5 आ जाएगा, तो इट विल बी 100 और डन. ठीक है, तो मेरा जो डिविडेंड है दैट इज 7750, मेरा डिवाइज़र यहाँ पर है 17, कोशेंट इज़ 455 एंड रिमाइंडर इज़ इट इज़ 85. 0 कैसे हो गया? तो 85 मतलब कि 15, तो रिमाइंडर मेरा आ गया 15. ओके, तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कलर चेंज करूँगी और मैं यहाँ पर इसको चेक करने वाली हूँ बाय डिवीजन एल्गोरिदम. मतलब कि फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र प्लस मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइज़र क्या है? 17 इंटू कोशेंट है 455 प्लस रिमाइंडर है 15. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा वो 35. सो इट इज़ 7735 प्लस 15, तो आंसर विल बी 05 नॉट 4577. तो क्या ये डिविडेंड आया है? बिल्कुल आया है. सो वी हैव चेक्ड आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 38 गिव्स 23 एज अ कोशेंट एंड रिमाइंडर. सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, राइट. तो वो क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो डिवाइज़र है हमारा 38, कोशेंट है 23, रिमाइंडर है 17. तो करो ज़रा मल्टीप्लाई. 38 इंटू 23, सो 8 3 ज़ा 24, 4 2 3 3 ज़ा 9 10 11. ठीक है, 8 2 ज़ा 16 1. ठीक है, 3 2 ज़ा 6 7, सो 4 7 एंड 8. ठीक है, तो 874 प्लस 17. अब इसको करेंगे तो ये आएगा 11 7 8 9 and 8. So this is our required number. Now the greatest 4-digit number which is exactly divisible by this. तो हम वही करेंगे. सबसे पहले greatest 4-digit number लिखेंगे which is 9999. Now what we will do? Now we will divide 9999 by 357. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है. तो चलो करके देखते हैं इसको सॉल्व. तो इट विल कम 9999 एंड 357. तो देखो अगर मैं इसको 6 से करूँ, सॉरी नॉट 6 से नहीं 2 से करूँ, ठीक है,
2 से करती हूँ. So 7 2s are 14, 1 5 2s are 10, 11, 1 3 2s are 6, 7. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 8 2, राइट. छोटा ही है, सही है. 9, अब ना इससे बड़ा होना चाहिए ना इससे छोटा होना, मतलब ये बड़ा नहीं होना चाहिए इससे, बस. अब अगर मैं इस नंबर को लूँ, सो लेट अस डू इट बाय 8. सो 7 7 is 49, 7 8 is 56, 5 8 5 is 40, 45, 4 8 3 is 24. एक बार फिर से, तो ये आ जाएगा 28. तो अब इसको माइनस करेंगे तो 3 और 0 0 0, तो मतलब आंसर आ गया 3, राइट. तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 आया है, क्वोशंट हमारा 28 आया है, राइट. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, तो हम अपने नंबर को 9999 माइनस 3 कर देंगे, तो इट विल बी 9996. ओके, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 9996. क्लियर है. आगे चलते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत. सो 666 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 प्लस 10. क्या ये सही है? तो बात तो सही है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 66 ही तो आएगा. सो दिस इज ट्रू. सेकेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वोशंट. नो, इट इज फॉल्स. इट फॉर ऑल होल नंबर्स वेयर डिवाइजर इज 0. ठीक है, तो नहीं है. फॉर्मूला क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, आगे चलते हैं. स्टेटमेंट सेज दैट अगर हम 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा. नहीं, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड. ओके, when we divide any whole number by 0 we get 0. So again it is false, it is not defined. Next question is, which one is greater, the sum of first 20 whole numbers or the product of first 20 whole numbers? So let us take the sum of first 20 whole numbers. तो whole numbers कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से. 0 + 1 + 2 and so on till 19. First 20 लेने हैं. Then the product of first 20 whole numbers is equal to 0 into 1 into 2 into so on till 19. तो अब देखो, अगर आप इनको ऐड करते हो तो कुछ नंबर तो आएगा, लेकिन जब यहाँ पर इस पूरे कॉम्बिनेशन में 0 था तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0. इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स इज ग्रेटर दैन प्रोडक्ट of first 20 whole numbers. ठीक है, तो अगर आप इसका सम करोगे तो आप काउंट करोगे तो इट विल कम अराउंड टू 190 और ये है 0. क्लियर है? सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. तो आई होप आपको समझ आ गया है. अब हमारा बचा है एक बड़ा ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है.